हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके क्या क्या यूजेस है। ठीक है, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किस केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 ना। ये जो फार्मूला हमने लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का, इसका एक केमिकल नेम भी होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम यानी कि दूसरा जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं Ca मतलब कैल्शियम, और O का मतलब होता है ऑक्सी, और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, और जिसका कि केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यही दो चीज़ आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl2, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब आइए देखते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे? बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय पासिंग CO2 गैस। CO2 गैस को पास करके कहाँ पे पास करते हैं? ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई स्लेक्ट लाइम पर पास करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनके क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? ड्राई स्लेक्ट लाइम को पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है। अब कैसे रिएक्शन होता है, ये उस रिएक्शन को भी देखते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा स्लेक्ट लाइम ना। चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो एक्टिविटी 1.4 में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड में को जो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ट लाइम बनता है। तो स्लेक्ट लाइम का फार्मूला क्या होता है? जो स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है वो क्या होता है? स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। इसी स्लेक्ट लाइम पर अगर हम क्या करेंगे? CO2 गैस को पास करेंगे तो हमें कैसे रिएक्शन लिखना है? अगर हम लोग क्या करेंगे? CaOH का होल ट्वाइस ना, यही है आपका क्या? ड्राई स्लेक्ट लाइम। क्योंकि ड्राई है तो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में ना। तो इसी ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तब क्या होगा? जब हम लोग ड्राई स्लेक्ट लाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या होता है? इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? रिएक्शन होने के बाद बनता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर है। और साथ ही साथ क्या होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वाटर का फॉर्मेशन ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो याद रखिए, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्राई स्लेक्ट लाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? CaOCl2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर ना। अब आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए X कोई सब्सटेंस है। क्या कहता है? X कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं? CO2 गैस को पास कर रहे हैं। इसी सब्सटेंस पर अगर हम लोग CO2 गैस को पास कर रहे हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? Y बनता है, जो कि क्या होता है? एक ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि एक ब्लीच करने का कोई सब्सटेंस बनता है, और साथ ही साथ वाटर बनता है। तो बताओ X और Y क्या होगा? इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब X पर CO2 गैस पास करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो कि क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका मतलब ये है कि X की जगह हम क्या होगा? X की जगह होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ड्राई स्लेक्ट लाइम पर CO2 गैस पास करते हैं तो क्या बनता है? कोई ब्लीचिंग एजेंट बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बनता है? CaOCl2। तो X और Y क्या है? X है आपका क्या? ड्राई स्लेक्ट लाइम, और Y क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है। अब इसकी जो प्रिपरेशन फैक्ट्रीज वगैरह में होती है तो उसका थोड़ा सा मेथड अलग है। ठीक है, तो उसका मेथड कैसे होगा तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट में उसको देखेंगे कि फैक्ट्री में ये चीज़ कैसे बनता है। अब आइए देखते हैं कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इससे क्या क्या यूजेस है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो NCERT में जो सबसे पहला यूज़ दिया है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या है? वो है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर ब्लीच कॉटन, लिनेन, वुड पल्प एंड क्लॉथ। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या करेगा? कॉटन, लिनेन, वुड पल्प और क्लॉथ को ब्लीच करने में इस्तेमाल करता है। पहले आप समझिए कि ब्लीच का मतलब क्या होता है। ब्लीच का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आपका वाइट कलर का क्लॉथ है, ठीक है, वाइट कलर का क्लॉथ है, सफ़ेद कपड़ा है और वो पीला पड़ गया है,
तो सफ़ेद कपड़ा जो है वो कि पीलापन आ गया है, उसको हटाने के लिए, उसको फिर से एकदम चमकदार वाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका ब्लीच करेंगे ना। तो जब कोई भी ऐसा कपड़ा आपका जो कि थोड़ा गंदा सा हो गया है, उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो बहुत ही वाइट शाइनिंग कलर उसे मिल जाती है, इसी को बोलते हैं ब्लीच करना। ब्लीच करने का दूसरा मतलब ये होता है कि कोई डार्क कलर का कपड़ा है, और डार्क कलर के कपड़े को अगर आपको लाइट कलर में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को भी बोला जाता है ब्लीच ना। मान लीजिए आपका, मेरे पास यही है, मेरे पास कोई ब्लैक शर्ट है ना, ब्लैक शर्ट है या नहीं ब्लू शर्ट है, उस पर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे तो ब्लैक से क्या हो जाएगा, लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपका वाइट कलर भी हो सकता है या फिर वाइट हाफ वाइट भी हो सकता है। तो कलर को हल्का करने में या फिर कह लीजिए कलर को एकदम वाइट बनाने में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका इस्तेमाल होता है ना। अब आइए हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। इसमें दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है। तो भाई समझो, कॉटन और लिनन क्या होता है, कॉटन एंड और लिनन तरीके से समझ लो एक धागा होता है ना, इस धागा को ब्लीच करने पे इस्तेमाल होता है। असल में क्या होता है, जब कॉटन और लिनन जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें मान लीजिए किसी वजह से कलर उसका क्या हो गया है, फेड हो गया है, या उसमें कोई और कलर आ गया है, तो उस कलर के धागों के, कॉटन के, लिनन को के फाइबर को अगर हमें वाइट करना है तो क्या करना है, उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लगा के उसको वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको हम लोग ब्लीच करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, अगला दिया है कि ये वुड पल्प को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है। अब वुड पल्प क्या होता है, वुड पल्प का मतलब समझो, जो हम लोग लकड़ी की मदद से क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो लकड़ी की मदद से जो पेपर बनाते हैं तो उसी के शीट को बोला जाता है वुड पल्प ना। तो लकड़ी के पेपर से जब हम लोग पेपर बनाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से वाइट नहीं रहता, तो थोड़ा सा पीलापन रहता है उसमें ना। तो उसी को जो भी कलर है उसको वाइट कलर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वुड पल्प को, यानी कि उसके पेपर को हम लोग वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में दिया है क्या है, क्लॉथ को मैंने अभी बता ही दिया, ऐसा कोई कपड़ा जो कि ब्लैक कलर का होगा या कोई डार्क कलर का होगा, उसको लाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं। या फिर कोई आपका सफ़ेद कपड़ा है, उसमें पीलापन आ गया है, उसमें से वो चीज़ हटाने के लिए, फिर से शाइनी वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना। अब ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जो कलर को फेड कर देता है, या कह लो कि किसी भी कलर को वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। असल में क्या होता है समझिए, जब हम लोग, मान लीजिए हमें कपड़े को क्या करना है, ब्लीच करना है, किसी कपड़े को ब्लीच करना है, यानी उसको हम लोग वाइट कलर में कन्वर्ट करना है। तो ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है, देखिए, अगर हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग लेंगे ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग क्या करेंगे, मान लो कपड़े से ब्लीच करना है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे, उसके बाद कपड़े को उसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा, कपड़े का कलर देखेंगे आप, क्या धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा ना। तो होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर में जाके बनाता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या बनता है, क्लोरीन गैस। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन बनाता है। अब होता क्या है, ये जो क्लोरीन बना हुआ है ना, ये क्लोरीन जो होता है वो वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करता है। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, HOCl। क्या बनाएगा, HOCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का फॉर्मेशन करता है। अब होता क्या है, जो आपका ये HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ये कैसा होता है, एक अनस्टेबल होता है। जो HOCl होता है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, ये ब्रेक डाउन हो जाता है HCl में, और आपको क्या मिलता है, सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो हमें नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगल ऑक्सीजन मिला है, इस ऑक्सीजन की वजह से किसी भी क्लॉथ का जो कलर है वो क्या होता है, या तो लाइट हो जाता है, या तो क्या होता है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब कैसे ये जो ऑक्सीजन है ये कपड़े के कलर को हल्का करता है या इसको वाइट कलर में कन्वर्ट करता है, असल में क्या होता है समझिए, जो आपका क्लॉथ होता है ना, वो क्लॉथ जो होता है उसको हम लोग डाई करके किसी कलर में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो क्लॉथ होता है, जो किसी भी कलर का कपड़ा होता है, वो क्या होता है, डाई होता है, यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, डाई। और डाई का जो कलर होता है वो उसमें एक केमिकल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर। डाई में जो कपड़े का डाई होता है, जिसकी वजह से हमें कलर शो करता है, उसे बोलते हैं क्रोमोफोर ना। क्रोमोफोर की वजह से किसी भी कपड़े का हमें कलर देखने के मिलता है। तो जो क्रोमोफोर होता है, ये ऑक्सीजन उस क्रोमोफोर को क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। यानी इस क्रोमोफोर को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज़ कर देता है। इस वजह से वो क्या होता है, वो क्रोमोफोर कलर देना बंद कर देता है। यानी कि जो आपका डाई होता है ना, जो आपका कलर्ड डाई होता है, कलर्ड डाई, तो कलर डाई होता है कपड़े में, वो क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, या ये कह लो कि कलरलेस हो जाता है ना, वाइट हो जाता है, या क्या होता है, फेड हो जाता है। तो जो आपके कलर डाई में जो क्रोमोफोर पाया जाता है, तो क्रोमोफोर एक तरीके का समझ लो केमिकल होता है उस डाई में, जिसकी वजह से क्या होता है, उस डाई का कलर होता है। तो जो क्रोमोफोर होता है
वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, इसके कलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो कलर वाइट हो जाता है या फेड हो जाता है ना। तो यही है आपका, इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका ब्लीचिंग एक्शन देखने को मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन वो कहाँ शुरुआत हुआ, वो शुरुआत हुआ है Cl2, जो यानी कि Cl2 कहीं ना कहीं पे रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है कपड़े को ब्लीच करने में, यानी इसके कलर का फेड करने में ना। उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है नेसेंट ऑक्सीजन। तो कलर डाई कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ये ऑक्सीजन कलर डाई को ऑक्सीडाइज करके उसको फेड कर देता है या वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो इस तरीके से होता है ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन। तो कोई भी चीज़ होगा, चाहे वो आपका ब्लीचिंग क्या हो, आपका कॉटन हो किसी कलर का लिनन हो, या आपका वुड पल्प हो, या आपका कलर्ड क्लॉथ हो, उसको फेड करने या वाइट कलर करने में यूज़ होता है। आइए देखते हैं इसका अगला यूज़ क्या है। तो एनसीईआरटी में अगला यूज़ दिया गया है क्या, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। क्या करेगा, जो आप हमारे पीने वाला पानी होता है ना, उसमें जर्म्स यानी बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर वाटर में ऐड करने से उसके बैक्टीरिया को कैसे किल कर देता है, आइए उसको भी जानते हैं। देखो, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो बनाता है तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, Cl2 ना। अब ये Cl2 क्या करता है, अब ये जो क्लोरीन है वो फर्दर वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है HOCl, क्या बनाता है HOCl, और साथ ही साथ क्या बनाता है HCl बनाता है ना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों एक तरह के क्या होता है, एसिड ना। अब एसिड क्या करता है, वाटर में जो जर्म्स होते हैं ना, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ये जो एसिड होते हैं वो बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी उनको सर्वाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, उस सर्वाइवल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है ना। तो इस तरीके से वो इस इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो जर्म्स क्या होते हैं, वाटर में किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो वाटर हम क्या करते हैं, पीने लायक बनाते हैं। ठीक है, और अगला यूज़ क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, अगला यूज़ दिया है, आइए देखते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी में तीसरा यूज़ दिया है ब्लीचिंग पाउडर का, वो है कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी केमिकल स्पीसीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है, समझिए। देखिए, हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, इसके पास होता है ऑक्सीजन ना, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये अपना ऑक्सीजन दूसरों को दे सकता है ना। अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस दूसरे को अपना ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के पास होता है ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन दूसरे को देकर उसे ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। तो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने 2 रिएक्शन लिखा है ना। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, नाइट्रोजन में। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या करेगा, अमोनिया को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, नाइट्रोजन में ना। और साथ ही साथ क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो बेसिकली जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने पे क्या करता है, इस्तेमाल होता है। अमोनिया का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, देख लो, इसमें देख लो, अमोनिया के पास क्या है, इसके साथ क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब ये सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसने क्या किया, अमोनिया को नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। जो सब्सटेंस दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आप क्या करता है, HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, Cl2 को। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज किसमें हो जाता है, वो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में। देखिए, HCl में हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन, Cl में क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जब किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। तो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने में इस्तेमाल होता है ना। तो जो केमिकल वाटर में से जर्म्स को किल करता है उसे क्या बोलता है, उसे बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट। क्या बोला जाता है, डिसइंफेक्टेंट। यानी कि क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल होता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज डिसइंफेक्टिंग एजेंट, यानी कि वो जर्म्स या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करने में इस्तेमाल होते हैं ना। अभी इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या करिएगा, आप लीजिएगा एक कंटेनर,
ना। किसी कंटेनर में क्या कर देना, वाटर ऐड कर देना। वाटर ऐड करने के बाद उसमें क्या कर देना, उसमें थोड़ी सी नील, उजाला जो नील आता है उसको डिज़ोल्व कर देना। डिज़ोल्व करने के बाद देखेंगे पूरा उसका पूरा वाटर का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नीले कलर का ना। अब उस नीले कलर का सॉल्यूशन को आपको कैसा बनाना है, कलरलेस बनाना है, यानी उसे कलर को डिस्ट्रॉय करना है। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देंगे। ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने के बाद देखेंगे वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कलर को फेड करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं फैक्ट्री में जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता कैसे है ना। आपके सामने ये जो डायग्राम है, इस पूरे के पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं हैज़न क्लेवर प्लांट ना। इसमें है क्या समझिए, इसमें आपको ये 4 रोटेटिंग रॉड लगे होते हैं। ये जो रॉड होते हैं ना वो क्या होता है, रोटेट करते रहते हैं। और जब आप देखें यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिख रहे होंगे, ये आपका क्या होता है, ये होता है रोटेटिंग ब्लेड्स, यानी जो ब्लेड होता है ये भी रॉड के साथ क्या करता है, रोटेट करता है ना। अब इस ब्लेड का काम क्या होता है समझिए, जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ से स्लेक्ट लाइम को इसमें ऐड किया जाता है। स्लेक्ट लाइम जैसे इसमें ऐड किया जाता है तो जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं ना, तो स्लेक्ट लाइन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, ब्रेक करके उसका पाउडर बना देते हैं। और जैसे जैसे वो स्लेक्ट लाइम नीचे आता जाता है उसका इतना ही फाइन पार्टिकल्स में, यानी कि उतने ही बारीक वो पाउडर में कन्वर्ट होता जाता है। और लास्ट वाला जो रॉड है वहाँ पर जब उसका स्लेक्ट लाइम पहुँचेगा तो वहाँ से हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ताकि क्लोरीन गैस क्या करेगा, जो स्लेक्ट लाइम पाउडर के फॉर्म में होता है उससे बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, और हमें ब्लीचिंग पाउडर आखिरी में कलेक्शन को में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं।